हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी HTML की पार्ट 11 क्लास है और आज हम सीखेंगे लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट के बारे में। पार्ट 11 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था फिजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। आज हम आपको जो बताएंगे वो है लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप पार्ट 11 क्लास डायरेक्टली पार्ट 11 क्लास देखेंगे तो आपको शायद बहुत कम समझ में आए, क्योंकि HTML की क्लास जो होती है वो पूरी कोडिंग क्लास होती है। इसमें क्या होता है, HTML क्लास में पूरी कोडिंग करना होता है। अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं है कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप पहले पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 3 को देखिए। अगर पार्ट 1 जैसे सीरियल वाइज करते चलिए आपको समझ में तब आ जाएगी। तो पार्ट 1 क्लास अगर आपको वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां से पार्ट 1 वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप जो कोडिंग मैं पढ़ाता हूँ आपको मुझे मालूम है कि ज़्यादा बहुत कम समझ में आता होगा, और अगर कम समझ में आता होगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आप जो मैं कोडिंग लिखता हूँ उस कोडिंग को किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। कॉपी पर नोट करने के बाद क्या होगा कि जो कोडिंग रहेगी उसको आप बाद में प्रैक्टिकली कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ इसका मतलब ये होता है। तो मेरा मतलब क्या होता है कि आपको कोडिंग जो होती है, जो सिंटैक्स होता है, जो भी एलिमेंट्स होता है उसके बारे में आपको आना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको आ रहा है तो क्या होगा कि जो चीज़ कोडिंग होगी उसका जो भी यूज़ होगा ऑटोमेटिकली वो आप बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिंटैक्स लिखना है। चलिए मैं सिंटैक्स लिख लेता हूँ। HTML, यहाँ लिखना है HTML, उसके बाद लिखते हैं हेड, HEAD, हेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखते हैं टाइटल, टाइटल के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। और उसके बाद हमें टाइटल को क्लोज करना होता है, टाइटल क्लोज। तो देखिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग टैग जानते हैं, आप मैं पिछली वीडियोस में बता दिया हूँ, बार बार कहने की क्या जरूरत है। HTML टैग से स्टार्टिंग होता है। हेड मतलब जानते हैं कि हेडर होता है, तो ये एंगल के अंदर हमें लिखना होता है हेडर। उसके बाद टाइटल, जो भी हम टाइटल देते हैं वो आपको मैं बता दिया हूँ कि जो हमारा वेब पेज होता है उसके मेन जो टाइटल बार होता है, यानी कि ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमें यहाँ पे हमें दिखा देता है। टाइटल बार में लिखा रहेगा लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स लिखा रहेगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। उसके बाद हमें हेडर को क्लोज करना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एंगल के अंदर फिर फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं हेडर, यहाँ पे हमने हेडर को कर दिया क्लोज। उसके बाद हमें बॉडी टैग को ओपन करना होता है, तो हम यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमारा पूरा कंटेंट होता है। आप जानते हैं बॉडी टैग के अंदर ही हमारा पूरा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, उसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। हेडिंग अलाइनमेंट सेट करने के लिए क्या लिखना होता है, आपको मैं पिछली वीडियो में बता देता है, H1 अलाइन लिखना होता है। यहाँ लिखेंगे H1 अलाइन, स्पेस देने के बाद देखिए दोस्तों H1 के बाद स्पेस दीजिएगा, देखिएगा अलाइन ALIGN, अलाइन इक्वल का चिन्ह लगेगा, डबल इन्वर्ट का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, सेंटर, इन्वर्ट का क्लोज, एंगल क्लोज। अब उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे रहेगा। तो हम टेक्स्ट फिर से लिख लेते हैं लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स।
लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। उसके बाद हमें H1 को यहाँ पर लास्ट में क्लोज करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में H1 टैग को क्लोज किया है। यहाँ पर मैंने क्या H1 अलाइन इक्वल का चिन्ह लगाया, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाया, सेंटर लिखा, फिर यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, एंगल क्लोज किया, उसके बाद लिखा लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स और H1 क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा कि मैंने जो हेडिंग दिया है, मान लीजिए कि हमारी स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन है, तो इसके स्क्रीन की जो सेंटर यानी कि बीचों बीच का जो सेंटर हिस्सा होता है, वहां पे हमें इस तरीके से जैसे HTML पार्ट 1 ये लिखा हुआ जो भी है 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटर में हमारा क्या ये लिखा रहेगा लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। समझ रहे दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहेगा लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, HR एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। आपको मैं पिछली वीडियोस में बताया था, उससे पिछली वीडियोस में कि HR एलिमेंट का यूज करके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं HR प्रेस करूं। यहाँ पे देखिए मुझे लिखना होगा HR, तो क्या बनेगा, ये जो लॉजिकल टेक्स्ट एलिमेंट्स लिखा है उसके नीचे एक लंबी सी लाइन बन जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी एक। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे HR के बाद जो है मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है और मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अब उसके बाद मुझे लिखना होगा, मैं लिख लेता हूँ दिस इज, देखिएगा मार्कर चल रही है, दिस इज EM, EM जो एलिमेंट्स होते हैं, EM का मतलब होता है एम्फेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो स्टाइलिश में, यानी कि इटैलिक की तरह एक एम्फेसिस टेक्स्ट, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग अलग चेंज हो जाती है। एम्फेसिस, इसके अंदर हम लिख लेते हैं एम्फेसिस, यहाँ पे लिख देते हैं EM, यहाँ पे हम लिख लेते हैं EMPHASIC, SIS एम्फेसिस। उसके बाद हमें EM को क्लोज करना होता है, हमने यहाँ पे EM क्लोज भी कर दिया। तो दोस्तों देखिएगा, पहला हमने लिखा दिस इज एम्फेसिस, यानी कि ये टेक्स्ट का अलग स्टाइल है। दूसरा लिखते हैं दिस इज एंगल के अंदर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद जो हमारा एंगल के अंदर हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, क्या करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, STRONG। अब उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे STRONG, स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग उसके अंदर जो लिखे हैं, तो क्या करेगा यहाँ पर यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग लिखा है, ये क्या कर देगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा सा स्टाइल चेंज, यानी कि बोल्ड, यानी कि मोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो मोटा हो जाएगा, मोटा हमें दिखने लगेगा। उसके बाद भी हम लिख लेते हैं दिस इज CITE। इसका मतलब क्या होता है, CIT का मतलब क्या होता है, सिटेशन होता है, CIT सिटेशन। उसके बाद हमें CITE को क्लोज भी करना होता है। तो देखिए दोस्तों, एंगल के अंदर, सॉरी ये क्लोज जो करते हैं एंगल के अंदर रहता है CIT, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सिटेशन लिखा रहेगा,
उसकी भी स्टाइल सिर्फ सिटेशन की जो स्टाइल होगी वो सिर्फ चेंज होगी। उसके बाद इस तरीके से ढेर सारे हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं, इन सारे यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हो गया, सिटेशन हो गया, आगे भी हम बता देते हैं। एलिमेंट्स का हम फटाफट नाम लिख देते हैं, अब इसको समझ लीजिएगा। दिस इज कोड। कोड उसके बाद कोड को क्लोज करना होता है। यहाँ पे हमने कोड जो लिखा है कोड को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम फिर लिख लेते हैं दिस इज DFN definition DEFINATION डिफिनेशन, और उसके बाद DFN को क्लोज करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी हम लिख लेते हैं दिस इज KBD मतलब कीबोर्ड। ये अलग अलग लॉजिकल टेक्स्ट के जो है एलिमेंट्स हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा, इनका यूज कीजिएगा। कीबोर्ड, उसके बाद आप यहाँ से KBD को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर बता देते हैं दिस इज सैम्प। सैम्प लिखने के बाद यहाँ पे सैंपल इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैम्प। सैम्प को क्लोज कर देते हैं SAMP। सैम्प को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लिखते हैं दिस इज VAR का मतलब होता है वेरिएबल, तो हम लिख देते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे VAR को क्लोज कर दिया, और सबके आगे हम क्या कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, एक लाइन चेंज कर देते हैं सबके आगे भी। ठीक है दोस्तों, सबके आगे हमने ब्रेक लगा दिया है। ये BR एलिमेंट में पहले बता चुका हूँ कि ब्रेक लाइन को चेंज करने के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं ब्रेक लगाते हुए जा रहा हूँ, सबके आगे ब्रेक लगा रहा हूँ, ताकि ये लाइनिंग को चेंज करते हुए हमें सही तरीके से अलग अलग लाइन में दिख जाए। उसके बाद हमें लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज करना होता है, हम यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद हमें HTML टैग को क्लोज करना होता है। अब मैं जो कोडिंग लिखा हूँ इसके बारे में आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा है दिस इज एम्फेसिस, तो इसका मतलब होगा हमारा जो टेक्स्ट होगा उसकी स्टाइल इटैलिक की टाइप की थोड़ा सा हमें दिखेगी। इसका मतलब होगा कि हमारा जो टेक्स्ट होगा उसकी फॉर्मेटिंग चेंजेस होगी। समझ रहे दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है दिस इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा वो मोटा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग यानी कि मोटा हो जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो मोटा हो जाएगा। और हमने हर लाइन के बाद, हर एक एलिमेंट्स के बाद BR एलिमेंट्स का यूज किया है, मतलब कि हम जो भी वर्ड लिखे हैं वो एक लाइन चेंज करने के लिए हम ब्रेक का यूज किए। हर सिंटेक्स के बाद, हर एलिमेंट्स के बाद हमने ब्रेक का यूज किया, देख लीजिएगा। तो ब्रेक करने के बाद हमने लिखा है। फिर तीसरा वाला जो है दिस साइड लिखा है, CITE, एंगल के अंदर CITE मतलब इसका मतलब होता है पूरा नाम सिटेशन होता है। हमारा जो वर्ड होगा वो कुछ स्टाइल में, अलग स्टाइल में चेंज होगा, सिटेशन स्टाइल में। उसके बाद हमारा है दिस इज कोड। कोड यानी एंगल के अंदर हम कोड लिखा, कोड डिफाइन यानी कि उसकी कोड भाषा में जो भी लैंग्वेज होती है इस तरीके से इसका स्टाइल इस कोड की तरह दिखेगा। यहाँ पे दिस इज DFN है, उसकी स्टाइल DFN की तरह। DFN मतलब होता है डिफिनेशन, उस तरीके से देखिए। उसके बाद KBD है, KBD मतलब कीबोर्ड होता है,
उसके बाद आपका जो भी स्टाइल होगा, फॉन्ट स्टाइल वो कीबीडी यानी कीबोर्ड की तरह दिखेगा। उसके बाद दिस इज सैम्पल, सेम मतलब सैम्पल की तरह आपका जो वर्ड होगा, टेक्स्ट होगा वो दिखेगा। उसके बाद वी आर, VAR का मतलब होता है वेरिएबल। जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो वेरिएबल की तरह, मतलब जो भी फॉन्ट होगा अलग स्टाइल में अलग तरीके से दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इम्फेसिस जो लिखा रहेगा कुछ इस प्रकार से लिखेगा, जैसे आपको तिरछा लिखा है, इम्फेसिस हो गया, स्ट्रांग हो गया तो वो खूब मोटा सा रहेगा। देखिए ऐसे ऐसे ST खूब मोटा सा ऐसे रहेगा, पेंट उंट करके, मतलब एकदम मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको, जो भी रहेगा ऐसा खूब मोटा सा, यानी कि ये जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा उससे बोल्ड टेक्स्ट रहता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि सिर्फ ये वर्ड में स्टाइलिश करता है, मैं इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ। सिर्फ ये जो हमारी फॉन्ट होती है उसकी फॉर्मेटिंग को बदलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमारा यूट्यूब चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।